कल थाना शरीकपुर शरीफ में एक वाकया रिपोर्ट होता है। एक इंतहाई जो है वो अफसोसनाक और खौफनाक वाकया रिपोर्ट होता है, जिसमें शरीकपुर शहर के अंदर जो है वो एक नौजवान लड़की को घर के अंदर घुसकर जो है वो गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। 20-22 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की, उसको जो है एक नौजवान घर के अंदर दाखिल होता है, मर्डर कर देता है। ये खबर जो है वो सारी मीडिया के ऊपर रिपोर्ट होती है और जो है बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हन में उठते हैं कि ये कत्ल हुआ क्यों है। इसी के ऊपर जो है वो मैंने पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और आपको बताता हूं कि जिस नौजवान ने ये मर्डर किया, जो एफआईआर में जिसका नाम लिया जा रहा है, वो लड़का भी, उसकी भी उम्र जो है 20-22 साल है, इससे ज्यादा उसकी भी उम्र नहीं है। जब ये स्टोरी सामने आती है तो जो लोग देखते हैं कि नौजवान, लड़का भी नौजवान है और लड़की भी नौजवान है, कत्ल करने की वजह क्या हो सकती है। हमारे जहनों में वही जो पॉपुलर स्टोरीज है वही आती हैं, लेकिन इस कत्ल की ये हरगज वजह नहीं है। इसकी वजह जो है वो बड़ी खौफनाक है और इस कत्ल का जो बाजारन, तो ये कत्ल जो है एफआईआर में जो नाम लिया जा रहा है उस बच्चे का नाम लिया जा रहा है जिसकी उम्र 20-22 साल है, लेकिन हकीकतन इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है, ये आपने इस पूरी जो क्राइम स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने लगा। और ये स्टोरी जो है ये थोड़ी सी बड़ी लंबी है। ये स्टोरी आपको अपना माइंड जो लेके जाना पड़ेगा। आज से 1 साल को 4-5 माह पहले एक वाकया हुआ था, आप सब लोगों को याद होगा कि मोटरवे के ऊपर एक लड़के ने जो है एक बुजुर्ग को जो है गाड़ी के अंदर जो है वो गोलियां मार दी थी और जिससे वो बुजुर्ग जाँ बहक हो गया था और एक खतून जख्मी हो गई थी। वो इंसिडेंट आपको याद आया होगा और उसके ऊपर मैंने स्टोरी भी की हुई थी। तो वो जो है इस पूरे केस को, और ये एफआईआर में पहले पढ़ लेता हूं, फिर वो मैं आपके साथ जो स्टोरी है जो वो शेयर करता हूं। उसके ऊपर मैंने जो स्टोरी कवर की थी और उसका मैंने आपको क्या बताया था वो जरा आप सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस वाकये का असल में जिम्मेदार कौन है या जो है वो कातिल कौन है। हम बज़ाहिरन तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक नौजवान जो है वो आता है और एक नौजवान लड़की को कत्ल कर देता है। जरा ये एफआईआर, पहले हम एफआईआर जरा पढ़ लेते हैं। एफआईआर जो है वो थाना शरीकपुर में रजिस्टर होती है और ये इसका अंदराज होता है बरखलाफ अली रजा जो है पिसर साजिदा बीबी और जो बेवा है करामत अली की। ये नौजवान की आप फोटो देख रहे हैं, ये लड़का है अली रजा। कितना खूबसूरत लड़का है। इस लड़के की स्टोरी बड़ी दर्दनाक है। हम बाजार हम देखते हैं कि कोई बंदा जो है उसने जो जुर्म किया, कुछ छोटा नहीं किया, बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन पहले इस लड़के की आप स्टोरी सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे मुआशरे में हो क्या रहा है और हमारे मुआशरे में इन वाकयात का असल जिम्मेदार कौन है। ये जरा सुनिए। अली रजा पिसर साहिदा बीवी बेवा करामत अली साकना दरबार रोड शरीकपुर शरीफ, एक कस नाम मलूम। जनाबी अल्लाह गुजारिश है कि मैं जो है वो साहिल मोहल्ला चा बुरे वाला शरीकपुर शरीफ का रहशी हूं। आज मौका 12-11 बवक्त 1 बजे दोपहर साहिल अपने घर पर अपनी बेटियों इकरा इकबाल और सना इकबाल और छोटे बेटे मोहम्मद इकबाल के साथ मौजूद था कि अचानक हमारे दरवाजा किसी ने खटकाया। साहिल की बड़ी बेटी जो घर की पहली मंजिल पर मौजूद थी, इसने जैसे ही पहली मंजिल से बाहर की तरफ देखा तो मुलजम अली रजा वालिद करामत अली ने दस्ती पिस्टल से इसकी तरफ जो है वो गोली चलाई। इसकी तरफ जो है वो गोली चलाई, जो कि इसने पीछे हटकर भागकर अपनी जान बचाई। इसी सना में मेरी बेटी, जो छोटी बेटी है सना इकबाल, जो कि नीचे वाली मंजिल पर थी, इसने घर का दरवाजा खोल दिया और मुलजम अली रजा ने घर में दाखिल होकर सीधी गोलियां चलानी शुरू कर दी। मिन के मुलजम आता है, पहले जो बच्ची जो ऊपर दरवाजा नॉक करता है तो ऊपर से जो बच्ची, बड़ी बच्ची देखती है तो वो उसको पहले फायर मारता है, तो वो पीछे हट के अपना बचाती है। लेकिन जो छोटी बच्ची है वो निकलकर दरवाजा इसी सना में खोल देती है, तो मुलजम अंदर दाखिल होकर ये जो बच्ची कल जाम बहक हुई है इसको जो है इसके ऊपर फायरिंग कर देता है। अच्छा, जब फायरिंग करता है तो जो है एक जो गोली जो है पेट पर लगी और दूसरी गोली जो है पसली के नीचे लगती है, जिससे वो शदीद जख्मी होकर नीचे गिरती है और जिस पर मैं और मेरे बेटे ने आगे बढ़कर बच्ची की जान बचाने की कोशिश की तो मुलजम अली रजा ने हमारी तरफ भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। हमने पीछे भागकर और हमारी बेटी इकरा इकबाल ने सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाकर जान बचाई और हमने चीखों पुकार करना शुरू कर दी, जिस पर इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए और मुलजम अली रजा हमरा एक कस नामलूम, जो कि ये सीसीटीवी में आप देख रहे हैं,
मोटर साइकिल CD70 जिसका रंग काला है पर बैठकर धमकियां देते हुए मौके से फरार हो गया। ये सारा वकूआ हमारे हमसाए डैश डैश ने अपनी आंखों से देखा और फौरन 15 और 1122 पर कॉल कर दी। मेरी बेटी जो है सना इकबाल को शदीद जख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। मुलजम अली रजा एक कस नामलूम ने अपनी वालदा साजिदा बीबी जो कि मेरे भाई इकराम इकबाल के मुकदमा 917/24 थाना शरकपुर की मदैया है, जिसने कुछ रोज पहले हमें धमकियां दी थी। अब यहां पर ये जो खातून का नाम आया है साजिदा बीबी। जब आप थोड़ा सा जो माइंड पीछे लेके जाएंगे, जो मैंने कहा था 1 साल पहले वाली जो इस FIR के बारे में, मैं थोड़ा सा उसके बारे में जो एक रिपोर्ट जो तब मैं 24 न्यूज में जो है फराइज सर अंजाम दे रहा था, तब मैंने उसके ऊपर क्राइम स्टोरी की थी, तो वो आपको समझ पूरा केस आ जाएगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को इसके साथ ही केस समझ आ गया होगा। अच्छा, ये इस खतून को 3 गोलियां लगी थी, उस वाकये में 3-4 गोलियां इस खतून को लगी हैं जो इस बच्चे की मां है। अच्छा, अली रजा ने अपनी वालदा साजिदा से बाई मशवरा होकर मेरी बेटी को जो है कत्ल करके सख्त ज्यादती की है। आपसे बजरिया दरखास्त है कि मुलजमान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई वगैरह की जाए। अच्छा, ये अब आपको समझ आ गई। अब ये अब बज़ाहिरन आपको लगा कि एक नौजवान आया, उसने घर में घुसकर जो फायरिंग करके एक नौजवान लड़के कत्ल कर दिया, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी क्या है वो जरा आप जाने, ये थोड़ी सी आई, आप सुने, आपको उस पूरे वाकये की तफसीलात का पता चल जाएगा कि इसमें असल जिम्मेदार कौन है। मौजूद हैं शरकपुर में हमारे नुमाइंदा इमरान हैदर, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी इमरान, बताइएगा इस सारे वाकये के हवाले से। जी, ये एक वाकया है 2 फैमिली के दरमियान रिलेशनशिप का। पहले जो कातिल है उसने इस फैमिली के साथ जो है अपने रिलेशनशिप कायम की है। रिलेशनशिप कायम करने के बाद इनको मुख्तलिफ किस्म के जिस तरह फ्राडिये जो हैं वो सब्ज़ बाग दिखाते हैं, इनको उन्होंने पूरी तरह अपने सब्ज़ बाग दिखाया। दिखाने के बाद जब उसको पता चला कि इनके पास तो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो उसने फिर इस फैमिली की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो हथियाने का प्लान बनाया और इनको बड़े ही एक फिल्मी अंदाज में इनको इस्लामाबाद बुला के और इनके साथ जो है इनके मुख्तलिफ कागजात के ऊपर इनसे साइन, इनको बेहोश करके साइन करवाने के बाद जो है और फिर इस फैमिली को एक नौजवान था, उसका जारी बात है एक ख्वाब था मैं बाहर जाऊं, तो उसका वो ख्वाब देखते हुए इसने पूरा जो जाल बनाया। तो लास्ट में इसने ये किया कि जब उस फैमिली को इसके बारे में पता चल गया, जब इसको पता चला कि ये मेरा जो फ्रॉड है अब ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा, ये जो है ये ओपन होने वाला है, तो उसने एक प्लानिंग के तहत इस फैमिली को निशाना बनाने का फैसला कर लिया। इसने जो एक बुजुर्ग थे उनके पेट में 7 से 8 फायर मारे, जो उनके पेट में फायर मारे, उनकी जो बेटी थी उनको 3-4 फायर मारे, जो आगे उनकी नवासी थी उनको भी 2 फायर मारे। जब इसके पिस्टल में सारी गोलियां ख़त्म हो गई तो फिर जब उसने देखा कि बुजुर्ग जो हैं वो जो है उनमें तो कोई ताकत बाकी नहीं है, लेकिन जो ख़वातीन है उनके अंदर ताकत बाकी है, तो उन्होंने ख़वातीन के ऊपर जो पिस्टल के बट मारे और उनका गला दबाकर उनको हलाक करने की कोशिश की। मुबैना तौर पर वो कत्ल करना चाहता है इन सबको। अब वो कर चुका है। जो है जो अमाउंट अगर देखी जाए तो वो तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ बनती है। तो जो वो प्रॉपर्टी के फार्म में थी, कैश की फार्म में, वो इस फैमिली से हथिया चुका था। अब वो इस पूरी अमाउंट को डकारना चाहता था, लेकिन जो उसका प्लान जो है फिर वो बुरी तरह नाकाम हुआ और वहाँ से पुलिस ने उसको अपनी हिरासत में ले लिया। दोस्त यूके गया तो मैंने भी फिर उससे पूछा कि यूके कैसे जाते हैं। आपने ये पूरा वाकया सुन लिया। ये पिछले साल मई में ये वाकया रिपोर्ट हुआ था और पिछले साल मई से लेकर अब तक जो है अब तकरीबन नवंबर आ चुका है और ये नौजवान जो है ये जो है, अच्छा पहले आप जरा सुन लें, इस नौजवान की स्टोरी सुन लें। ये जिस लड़के ने ये मर्डर किया है ना, पहले इसकी स्टोरी सुन लें। ये बच्चा जो है ये बाहर जाना चाहता था, इस बच्चे के ख्वाब थे, इसने पासपोर्ट बनवाया और ये जो है ये बाहर के मुल्क में जाना चाहता था। जैसे आजकल हमारे हर जो नौजवान की ये जो ख्वाहिश है, दिली ख्वाहिश है, वो किसी तरीके से ये मुल्क छोड़कर बाहर चला जाए। इंग्लैंड के लिए इसने अपने जो है कोशिश कर रहा था। ये लड़का कोई कत्ल नहीं करना चाहता था, ये लड़का अपना फ्यूचर बनाना चाहता था, अपनी मां, यतीम बच्चा है, अपनी मां और अपनी फैमिली का सहारा बनना चाहता था। इसकी बहन, इसका जो नाना है उस केस में उसका कत्ल हो गया था और इसकी मां शदीद जख्मी हो गई थी और इस बच्चे का ख्वाब था कि मैं बाहर चला जाऊं। और ये जो लड़की जो कत्ल हुई है, जिसकी आप ये फोटो देख रहे हैं, ये भी इंतहाई जवान और खूबसूरत है। आंखों 20-22 साल की लड़की, आंखों में कितने ख्वाब होंगे, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती। इसका भी कोई कसूर नहीं है, इसका क्या कसूर है? इसके भाई ने असल में वो वाकया किया था जिसमें जो मैंने पूरी तफसीलात बताई हैं। अली रजा बेचारा जो लड़का है
पिछले तकरीबन 1.5 साल से इंसाफ के हसूल के लिए तगदो कर रहा था। इंसाफ के हसूल के लिए ये लड़का जो है कानूनी जंग लड़ रहा था, लेकिन अब लगता था उसको कि मुझे ये इंसाफ नहीं मिलेगा और जो मुलजम इकराम है शायद वो बाहर आ जाए। तो शायद उसके ज़हन में कोई क्या आया या इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या उसको महसूस हुआ, तो उसने फैसला जो कर लिया। मेरे पास जो खबर है वो ये है कि ये अली इकराम के छोटे भाई को निशाना बनाने आए थे, लेकिन बदकिस्मती से ये बच्ची जो है वो सामने आ जाती है और सामने आने के बाद जो है इसका जो है मर्डर हो जाता है। अब मेरा आप सब लोगों से सवाल है, एक नौजवान लड़की, उसके आंखों में ख्वाब है, एक नौजवान लड़का जो बाहर के मुल्क में जाना चाहता है, तो बीच में लालच आता है इकराम जो है कि इस लड़की का भाई है जो आजकल जेल में है, उसके लालच ने ये सारा जो है ये एक दो घर क्या कितने घर बर्बाद कर दिए। और आगे जो बात है ये है कि जो हमारा पहलू है कानून इंसाफ, जो हमारे मुल्क में तरामीम हो रही है, जब एक केस का पता चल गया कि इस केस का ये कातिल है, इसने एक बंदे को कत्ल किया है, एक खतून को गोलियां मारी हैं, वो बंदा पकड़ा गया है, उसको सजा क्यों नहीं दी जाती, उसको मौके के ऊपर सजा क्यों नहीं दी जाती। जब अदालतों में केस लगते लगते लोग बेचारे जो हैं नौजवानों के फ्यूचर तबाह हो जाए। एक लड़का इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहता, वो बाहर जाना चाहता है, वो पैसे देता है, लेकिन उसके साथ फ्रॉड हो जाता है और उसका नाना भी कत्ल हो जाता है, उसकी मां भी जख्मी हो जाती है, और फिर एक अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बाहर जाना चाहता है, वो धक्के खाना शुरू कर देते हैं इन अदालतों के। और अदालतें जानते बूझते कि इसका कातिल सामने है, कातिल इस केस का ये सामने है, उसने इकरार जुर्म भी कर लिया है, उसको सजा देने की बजाय तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो फिर जो लोग जो है नौजवान है जज्बाती हो कि उसने ये 100% गलत किया, उस नौजवान ने भी, उसने उससे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं कोई उस नौजवान की कोई इसमें ये नहीं कह रहा कि जो उसने को ठीक किया, उसने उस बच्ची का क्या कसूर था, उसने गलत किया, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपसे ये सवाल है कि इस मुल्क का निजाम जो तरमीमें कर रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, एक दूसरे को ताकतवर बचाने के लिए तरमीमें कर रहे हैं, लेकिन इन जालिमों ने कभी ये तरमीम नहीं की कि जो बंदा जो है अदालतों में इंसाफ की फराहमी का निजाम तेज कर दिया जाए। ये सारा मसला तो अदालतों का है। अगर एक बंदे ने लालच में आके एक मर्डर किया, एक खतून को गोलियां मार दी, वो 1.5 साल से वो जेल में आराम से जिंदगी गुजार रहा है और उसको सजा ही नहीं दी जा सकी, उसको सजा हो जाती तो ये नौजवान भी ठंडा हो जाता, आज उस के जो है वो बदले में उसकी बहन का कत्ल ना होता। तो ये हमारे मुआशरे का अलमिया है, लालच की बुनियाद पर यहां पे क्राइम होता है, और उस क्राइम जब मुजरम जेल में चला जाता है या अदालतों में वो चला जाता है, तो फिर वो जो मदई है वो जलील होकर मर जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। तो फिर उसके बाद एक नया जुर्म जन्म लेता है, फिर उससे अगला नया जुर्म लेता है, फिर खानदानी दुश्मनियां बनती हैं। आज जो हुकूमत सीसीटी बना के जो है वो क्रिमिनल को खत्म करने चली हुई है, लेकिन वो ये नहीं जानती हुकूमत कि हर जुर्म के पीछे वजह क्या है, क्या उस वजह, और हर जुर्म के पीछे वजह इंसाफ की फराहमी का ना होना है। थाने लोग जाते हैं कि उसके साथ जुल्म होता है तो उल्टा फिर उनके साथ पुलिस जुल्म करती है, तो फिर वो इंसाफ बंदूक से लेने के लिए बाहर निकलते हैं। इस मुल्क की कोई पार्लिमान, कोई अदारा, कोई सीएम ये नहीं सोचता कि इस जुर्म की कॉज को कैसे खत्म करना है, इसके पीछे रूट्स कॉज जो है वो कैसे खत्म करनी है। वो हर जुर्म के पीछे एक रूट कॉज यही निकलती है कि उस बंदे को इंसाफ नहीं मिला था, तो फिर उसने बंदूक पकड़ी, अपना इंसाफ खुद लेने गया और उसने एक और जुर्म किया, और फिर आगे से एक और जुर्म हुआ, फिर खानदानी दुश्मनियां बनी, फिर इश्तिहारी बने, फिर डकैतियां, वो अपने खराजात पूरे करने के लिए भी चोरियां करते हैं, मनशियात बेचते हैं, डकैतियां करते हैं। तो फिर एक कानून, एक लाकानूनियत का जो निजाम है वो परवान चढ़ता है, और उस निजाम में फिर जो जज, पुलिस, ब्यूरोक्रेट, वकील और पूरे अदारों के पेट भरने शुरू हो जाते हैं। अगर इंसाफ होना शुरू हो जाए तो ये सारे जो अदारे हैं ये इनके पेट खाली हो जाए, हराम का पैसा इनके पेटों में जाएगा ही नहीं। तो मैं ये समझता हूं कि इस जो है बच्चे को इंसाफ ना मिलना, इस लड़की की कातिल भी इस मुल्क की अदलिया है, इस लड़की की कातिल इस मुल्क का निजाम है। इस नौजवान जो कि आंखों में ख्वाब सचाए, फ्यूचर के ख्वाब देख रहा था, उसको कातिल बनाने
की जिम्मेदारी इस मुल्क के घटिया सिस्टम की है और इस मुल्क के जो ईवानों की है, जो अपने लिए तो तरमीमें करते हैं लेकिन इस अवाम के लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहते। इस अवाम को इंसाफ की फराहमी में वो कभी इंसाफ फराहम करना चाहते ही नहीं है कि ये अवाम आपस में लड़े और मरे, हमारे पीछे भागती रहे। हमारे जो अदलिया का निज़ाम है वो इसका पेट पले, पुलिस पले और बाकी जो अदारे हैं वो इससे पलना शुरू हो जाए। तो बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसमें एक नौजवान बच्चे की जान गई और एक नौजवान जो है बच्चा, उसका फ्यूचर आज वो भी खत्म हो गया। तो घर बर्बाद हो गए। आगे क्या होगा आगे हमें पता है जो होना है। बाकी बहरहाल ये स्टोरी का एक पार्ट था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था। इसके साथ मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।